Hi everyone, Kaif sir here again with the new topic from the Infinity class. In the previous class, we have discussed about some of the points regarding the acid, base and salt. सर आज के क्लास में चलेंगे इन डिटेल थोड़ा बहुत एसिड बेस एंड साल्ट के डिस्क्रिप्टिव पार्ट के तरफ थोड़ा बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। आज एसिड बेस एंड साल्ट के रिलेटेड थोड़ा बहुत ज्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, चलता है आज के क्लास में थोड़ा बहुत एसिड बेस के बारे में पढ़ने के लिए। तो चलिए चलते हैं। व्हाट इज एसिड, जो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि एसिड कैसे होते हैं, क्या होता है, थोड़ा बहुत आज देखते हैं कि एसिड आया कहां से। सर एसिड जो है एक वर्ड है जो डिराइव होता है कहां से, लैटिन से। देखते हुए चलिए कहां से डिराइव होता है, लैटिन से डिराइव होता है। थोड़ा बहुत ध्यान से देखते हुए चलिए, लैटिन से डिराइव होता है। एंड सर विच मीन्स दैट इज नोन एज एसिडस, विच मीन्स एसिडस। सर एसिडस क्या है, एक वर्ड है। एसिडस क्या है, एक वर्ड है। इसका मीनिंग क्या है, दे आर सोर इन टेस्ट। सोर इन टेस्ट का मतलब मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको बच्चा कि सोर का मतलब होता है खट्टे खट्टे होते हैं, कौन, एसिड होता है। और उसके बाद हमने पढ़ा था एसिड आर द सब्सटेंसेस दैट आर सोर इन टेस्ट एंड चेंजेस द कलर, वेरी इंपॉर्टेंट, चेंजेस द कलर फ्रॉम ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस। जब हम इसको लिटमस में ऐड करेंगे, जब हम इसको लिटमस में ऐड करेंगे तो इनका कलर चेंज होगा ब्लू टू रेड। याद रखते हुए चलिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्लू टू रेड। सर एक सिंपल इंपॉर्टेंट अगर हम टॉपिक देखेंगे रिलेटेड टू दी एसिड, सर सिंपल एग्जांपल्स हम देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल है आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, टार्टरिक एसिड है। सर ये सब के सब आप डेली लाइफ में देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लो, सिट्रिक एसिड है, आपको मिल जाएगा लेमन में, नींबू में मिल जाता है सर ये। सर अब बात करते हैं टार्टरिक एसिड, तो आपको मिल जाएगा इमली में। इमली में आपको क्या मिलता है, टर्टरिक एसिड मिलता है। तो चलिए चलते हैं थोड़ा बहुत आगे की तरफ, एसिड के बारे में पढ़ते हैं। सर हम और पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के बारे में। एसिड के बारे में आपने बोला एसिड जो होते हैं सोर होते हैं सर टेस्ट में, और इनका कलर कैसे चेंज होता है, ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वाइज बच्चा। उसके बाद हम क्या बोलते हैं, दिस सब्सटेंसेस मेनली रिलीज, सर इनके अंदर सबसे मेन जो रिलीज होता है वो क्या रिलीज होता है, H प्लस आयोन्स रिलीज होते हैं। सर हमने पिछली क्लास में बोला था आपको, अगर हाइड्रोजन है तो एसिड है, अगर हाइड्रोजन नहीं है तो एसिड नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जब कभी भी हम एसिड को वाटर में ऐड करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके सामने एक डायग्राम दिख रहा है सर, जहां पर हम बोल रहे हैं एक एसिड ले रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सर सिंपल एग्जांपल लेता हूं मैं HCl, जिसका मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जैसे ही मैं डिसोसिएट करता हूं वाटर में, H2O में डिसोसिएट करता हूं, तो क्या करता है सर, यहां से H प्लस आयोन्स अलग होते हैं और Cl माइनस आयोन्स अलग होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एसिड में सबसे मेन चीज क्या मौजूद है, H प्लस आयोन्स मौजूद है। याद रखते हुए चलिए सर तीसरी चीज, सर एसिड्स का नेचर कैसा होता है, कोरोसिव होता है सर नेचर, बहुत जल्दी रिएक्टिव करते हैं सर, सबके साथ बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं। सर चौथी चीज, और एक चीज रिलेटेड टू द पीएच वैल्यू। सर पीएच के, सर पीएच के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, लेकिन याद रखते हुए चलिए पीएच का मतलब होता है प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोजन। सर जो प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोजन होता है एसिड में, वो हमेशा लेस देन 7 होता है बच्चा। याद रखते हुए चलिए, मानकर चलिए फॉर एग्जांपल 6 है पीएच वैल्यू, तो ऑटोमेटिकली वो क्या कहलाएगा, एसिड। मानकर चलिए 5 है तो क्या कहलाएगा, एसिड। अगर मानकर चलिए 4 है तो क्या कहलाएगा, एसिड। मानकर चलिए 3 है तो क्या कहलाएगा, एसिड। सर पूरे लेस देन 7 है, आप देख सकते हैं थोड़ा ध्यान से। सर जो भी लेस देन 7 है, जिनकी पीएच वैल्यू लेस देन 7 है, सर सबके सब क्या कहलाएंगे, सबके सब एसिड कहलाएंगे। एंड सबसे और एक इंपॉर्टेंट चीज, और एक चीज यहाँ पर क्या, एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिड्स क्या कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। सबसे बेहतरीन एग्जांपल आपके सामने मैंने यहाँ पर रखा है। जैसे ही मैं HCl को ऐड करूंगा इसके अंदर, HCl को जैसे ही मैं ऐड करूंगा, और सर मैं जैसे ही बैटरी को ऑन करूंगा, सर पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, सर जैसे ही चार्ज फ्लो होना इसमें शुरू होंगे, ड्यू टू द सॉल्यूशन प्रेजेंट इनसाइड इट। कौन सा सॉल्यूशन प्रेजेंट है इसके अंदर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन प्रेजेंट है। बिकॉज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन, ये बल्ब ऑटोमेटिकली क्या होना शुरू होगा, ग्लो होना शुरू होगा। तो इसका मतलब ये है, ये बल्ब ग्लो किस वजह से हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के वजह से हो रहा है। बिकॉज एसिड्स के पास ऐसी प्रॉपर्टी है कि उन्होंने अपने अंदर क्या कंडक्ट कर सकते हैं बच्चा,
इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं सर। और एक पॉइंट एसिड के रिलेटेड क्या बोलेंगे, व्हेन रिएक्टेड विद द मेटल्स। सर ये प्रॉपर्टी मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको केमिकल प्रॉपर्टीज के रिलेटेड, जहां पर हमने बोला था कि मेटल्स के साथ जब कभी भी एसिड रिएक्ट करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट गैस को बाहर निकालेंगे। कौन सी गैस रहेगी सर, वो हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस रहेगी बच्चा, हाइड्रोजन गैस रहेगी, याद रखते हुए चलिए, इंपॉर्टेंट है सर। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, सिंपल प्रॉपर्टीज, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। सर चलता है आगे की तरफ की स्लाइड की तरफ, दैट वुड बी नोन एज बेसिस। सर बेसिस क्या है, थोड़ा बहुत ध्यान से देखते हुए चलो। सर व्हाट आर दिस बेसिस, सर बेसिस उल्टे होते हैं सर। एसिड अलग खट्टे खट्टे होता है तो बेसिस अलग होता है, बिटर बिटर होता है। बिटर का मतलब होता है कड़वाहट होती है सर, इनके अंदर लहजे में कड़वाहट होती है बिटर के अंदर, याद रखते हुए चलिए। बेसिस दिखते मासूम है लेकिन मासूम नहीं होता है, देखते हुए चलिए। बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, जहां पर आप बोलते हैं सोपी टू टच होते हैं सर। सोपी का मतलब होता है बहुत सॉफ्ट होता है नेचर में, जैसे आपने बेस को टच किया तो मान जाइए हाँ बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है। क्यों सर, बिकॉज उनका एक नेचर है, कैसे होते हैं नेचर में, सोपी टू टच होता है। और कैसे होते हैं नेचर में, बिटर होते हैं सर, याद रखते हुए चलिए। एंड सर इनमें क्या होता है सर, जैसे कि हमने पढ़ा था एसिड्स में, सर एसिड्स में आपने बोला था सर ब्लू लिटमस टर्न्स टू रेड लिटमस, लेकिन सर यहाँ पे उल्टा होगा। उल्टा कैसा होगा सर, आप बोलेंगे बेसिस, बेसिस कैसे रहेंगे सर, रेड लिटमस टर्न्स टू ब्लू लिटमस, रेड लिटमस टर्न्स टू ब्लू लिटमस। सर ये क्या रहेगा, आपका बेस रहेगा। सिंपल अगर हम एग्जांपल्स यहाँ पे देंगे तो एग्जांपल क्या रहेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड रहेगा। एग्जांपल क्या रहेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक आपको फोटो आपके सामने दिख रही है सर, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोप्स, जो आपके घर में साबुन आप यूज करते हैं, सोप्स आप यूज करते हैं, कैसे होते हैं बच्चा, वो सोपी होते हैं, टच में बहुत सॉफ्ट होते हैं। क्यों सर, बिकॉज उनके अंदर क्या मौजूद है, उनके अंदर बेस मौजूद है। एंड बेस की प्रॉपर्टी क्या है, दे आर सोपी इन टच। सर उसके बाद आप देखते हैं सोडियम कार्बोनेट डिटर्जेंट, आपकी मम्मी जो सर्फ यूज करती है, आपकी मम्मी जो क्या यूज करती है सर, सर्फ एक्सेल यूज करते हैं, और क्या यूज करते हैं, एरियल यूज करते हैं। सबके अंदर क्या मौजूद होता है, बेस मौजूद होता है सर। और एक चीज हम बात करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सर सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है सर, सर इसको हम प्यार से और एक नाम से बुलाते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सर इसको हम और एक नाम से बुलाते हैं बेकिंग सोडा, जो आपके घर में इस्तेमाल किया जाता है, किस लिए, पेट के लिए ना सर, खाना को बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसका, बेकिंग सोडे का, याद रखते हुए चलिए सर। और एक होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कहां पर यूज होता है, सीमेंट में यूज होता है सर। और एक होता है अमोनिया फर्टिलाइजर्स, सर इनका इस्तेमाल ज्यादातर खाद में की जाती है सर, खाद में इनका इस्तेमाल ज्यादातर किया जाता है, किसका, अमोनिया फर्टिलाइजर का सर। और एक होता है जिनको आप बुलाते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सबसे मेन बेस है बच्चा, याद रखते हुए चलिए, जो हमारे एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है। एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता बोले तो क्या सर, आपने दबा के खा लिया दिन में 6 टाइम, खाने के बाद आपको शाम में क्या होगा, एसिडिटी हो जाएगी। एसिडिटी के बाद आपको पापा बोलेंगे जाओ बच्चा जाके इनो लेकर आओ, इनो में क्या मौजूद है, आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मौजूद है। वही क्या करेगा, एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा। बेस और एक काम करता है, क्या करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, याद रखते हुए चलिए सर। चलते हैं आगे की तरफ, आगे की क्या रहेगी चीज देखते हैं। हाँ चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस की तरफ चलते हैं सर। प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, अब हमने बेस को तो पढ़ लिया, बेस कैसे होता है, कड़वाहट होती है बेस में, कड़ू होते हैं बेस, जिनको आप बुलाते हैं बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। और एक चीज आप क्या बोला, बेसिस सोपी इन टच होता है। लेकिन सर आपने एसिड में पढ़ा था, अगर हाइड्रोजन है तो सर एसिड है, अगर हाइड्रोजन नहीं तो एसिड नहीं। सर उसी तरह से हमें यह भी बताइए कि अगर बेस के लिए कोई चीज कॉमन है तो क्या कॉमन है, बेसिस में भी एक चीज कॉमन होती है। जितने भी एग्जांपल्स मैं आपको दूं, देखते हुए चलो, जैसे कि एग्जांपल आपके पास रहेगा NaOH, जैसे कि आपके पास एग्जांपल रहेगा CaOH ट्वाइस, जैसे कि आपके पास एग्जांपल रहेगा MgOH ट्वाइस। सर ये सब एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, सभी एग्जांपल्स के अंदर आपको एक चीज कॉमन देखने को मिलेगी, OH। एक चीज कॉमन देखने को मिलेगी, OH। एक चीज कॉमन देखने को मिलेगी, OH। सर ये OH है क्या, सर ये OH को आप बुलाते हैं हाइड्रोक्साइड आयंस। कौन सा आयंस बुलाता है, हाइड्रोक्साइड आयंस बुलाता है, याद रखते हुए चलिए। जो क्या करता है, बेसिस को कॉमन कंडक्टर बताते हैं, बेसिस को कॉमन
एक सब्सटेंस बताता है, हाँ OH आयोन्स है तो बेस है। यहाँ पर मैंने पहला प्रॉपर्टी वही लिखा है, देख सकते हैं, बेसिस रिलीजेस व्हिच आयोन्स, OH माइनस आयोन्स when they are dissolved in water. Sir, acids releases H plus ions when they are dissolved in water and bases releases OH minus ions when they are dissolved in water. Sir, इसका मतलब ये हुआ कि बेसिस में OH कॉमन होता है और एसिड में H कॉमन होता है, याद रखते हुए चलिए। सर दूसरी चीज आप क्या बोलेंगे, सर हमने बोला था वहां पे pH उनका क्या होता है, लेस देन 7 होता है, लेकिन यहाँ पे pH क्या होता है, ग्रेटर देन 7 होता है बच्चा। जैसे कि एग्जांपल 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है। सर ये ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन 7, तो इसका मतलब ये है कि अगर pH वैल्यू, प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोजन अगर ग्रेटर होते जा रहा है तो समझ जाइए कि वो क्या बनते जा रहा है, वो क्या बनते जा रहा है, बेस बनते जा रहा है। क्या बनते जा रहा है, बेस। और एक चीज उन्होंने क्या बोला, बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन। सर और एक चीज यहां पर बताई गई, क्या सर, बेसिस सॉल्यूशंस के अंदर ही क्या कंडक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। सर अब मानकर चलिए मैंने सीमेंट को यहाँ पे फेंका है, आप बोलेंगे सीमेंट कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, नहीं करेगा सर। वही सीमेंट को आप क्या करो, पानी में डिसॉल्व करो और रॉड को डिप करो, वो सीमेंट क्या कंडक्ट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। क्यों सर, बिकॉज बेसिस की एक सबसे मेजर प्रॉपर्टी ये है कि बेसिस अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी तभी पास कर सकते हैं जब वो कौन से फॉर्मेट में रहना, सोल्यूशन फॉर्मेट में रहना। कौन से फॉर्मेट में रहना, सोल्यूशन फॉर्मेट में रहना। एंड जो सोल्यूशन फॉर्मेट में होते हैं इनको आप बुलाते हैं अल्कली। क्या बुलाते हैं, अल्कली। क्या बुलाते हैं बच्चा, अल्कली। सर अल्कली का मतलब क्या है, द वाटर सोल्यूबल बेस। सर ऐसे बेसिस जो वाटर में सोल्यूबल हो सकते, ऐसे बेसिस को आप क्या बुलाते हैं, अल्कली बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, अल्कली बुलाते हैं। एंड यही अल्कली जो होते हैं क्या कंडक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। याद रखते हुए चलिए, इंपॉर्टेंट है। लास्ट चीज और एक क्या चीज है, सम बेसिस रिएक्ट्स विद द मेटल टू रिलीज हाइड्रोजन गैस। सर एसिड एक रिएक्टिव चीज है, तो इसीलिए जब कभी भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। एंड सर बेसिस, पूरे बेसिस नहीं, थोड़े बेसिस ऐसे होते हैं जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, जो क्या करता है, मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, जहां पर आप बोलते हैं बेस प्लस मेटल दैट ऑलवेज गिव्स अस हाइड्रोजन गैस। सर यहां पर भी एक कॉमन गैस बाहर निकल रही है, कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। क्लियर है सबको, हाँ ये चीज याद रखते हुए चलो, ये प्रॉपर्टीज ऑफ बेस है। चलते हैं आगे की तरफ, आगे कुछ देखते हैं। वाओ, दिस वुड बी जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। सर जनरल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, कॉमन प्रॉपर्टीज। देखते हैं एसिड के कॉमन प्रॉपर्टीज क्या है। पहली प्रॉपर्टी रहेगी सर विथ रिस्पेक्ट टू टेस्ट। कलर चेंज करते हैं इसका, देखते हैं। ओके देखो, कॉमन प्रॉपर्टी क्या रहेगी, जनरल प्रॉपर्टी क्या रहेगी, टेस्ट। सर हमने बोला था एसिड का टेस्ट कैसे होता है, एसिड का टेस्ट होता है, कैसे होता है सर, सोर होता है। एसिड का टेस्ट कैसे होता है, सोर होता है। सिंपल एग्जांपल हम दे रहे हैं, लेमन जूस होता है, विनेगर होता है। सर विनेगर को आपने देखा होगा, सर आपकी मम्मी क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर में विनेगर को रखती है, सर सेम पानी के जैसे दिखता है, बच्चे जाता है पानी पी लेता है, फिर गले में जलना शुरू हो जाता है। क्यों सर, वो एसिड है, पानी नहीं है। सर दैट इज योर विनेगर, जो आपके घर में होता है। क्यों सर, वो एसिड है। ठीक है। और एक होता है नेचर, एसिड का नेचर कैसे होता है, मैंने बताया था एसिड रिएक्टिव होते हैं नेचर में। That property is known as corrosive. That property is known as corrosive. याद रखते हुए चलो, they can damage metals and skin. सर एसिड के पास इतनी ताकत होती है कि वो मेटल्स को भी पिघला सकते हैं और हमारे स्किन को भी पिघला सकते हैं। सम ऑफ द मेटल्स इतने खतरनाक होते हैं कि सम ऑफ द एसिड्स इतने खतरनाक होते हैं कि वो आराम से अच्छे अच्छे मेटल्स को भी अपने अंदर पिघला सकते हैं। सर दैट इज एक्चुअली द एसिड एंड दैट इज द नेचर ऑफ एसिड। उसके बाद हम चलते हैं इफेक्ट ऑफ लिटमस। सर हमने ये भी बोला है कि लिटमस का इफेक्ट किस तरह से होता है। अगर मानकर चलिए आपके पास ब्लू लिटमस है, ये डायरेक्टली चेंज होगा किसमें, रेड में। सर कब चेंज होता, अगर वो नेचर क्या रहना, एसिडिक रहना। सिंपल बात है। सर अगर आपको एक डाउट आता है, मानकर चलिए कि मैं रेड पेपर को ही अंदर डिप कर रहा हूं, सर वो अपना कलर चेंज करेगा क्या, कभी भी चेंज नहीं करेगा, बिकॉज उसकी प्रॉपर्टी क्या है, रेड टू रेड ही है, बिकॉज उसका नेचर क्या है, एसिड है। याद रखते हुए चलिए, अगर आप ब्लू लिटमस डाल रहे हैं
तो वो चेंज होगा रेड। अगर आप रेड लिटमस ही डिप कर रहे हैं तो अपना कलर कभी भी चेंज नहीं करेगा। इसका मतलब वो क्या बताएगा, अपना नेचर एसिड बताएगा, याद रखते हुए चलिए। सर दिस इज ऑल अबाउट द व्हाट इफेक्ट ऑफ लिटमस। सर एग्जांपल्स के तौर पर आपको दिया हुआ है। और एक लास्ट चीज दैट इज नोन एज रिएक्शन ऑफ मेटल। जैसे कि मैंने बोला था कि जब कभी भी मेटल रिएक्ट करता है किसके साथ, एसिड के साथ, तो क्या रिलीज करेगा बाहर की तरफ, H2 गैस। क्या रिलीज करेगा, H2 गैस। आपके सामने एक एग्जांपल है, आप देख सकते हैं, ये आपका जिंक है, ये आपका जिंक है, एंड ये क्या रहेगा सर, ये आपका रहेगा सल्फ्यूरिक एसिड, ये रहेगा आपका सल्फ्यूरिक एसिड, एंड ये रहेगा आपका जिंक सल्फेट, ये रहेगा आपकी हाइड्रोजन गैस। सर जो चीज हमने बोला था वही चीज यहाँ पर रिलीज हो रही है, देखते हुए चलिए। whenever a metal react with the acid it always releases which gas, hydrogen gas. This is all about what general properties of acid. चलते हैं थोड़ा बहुत आगे की तरफ, देखते हैं what is next सर, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। और थोड़े एसिड जनरल प्रॉपर्टीज देखते हैं सर। रिएक्शन विद द बेस। सर जब कभी भी एक एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ, तो मैंने बोला था पिछले स्लाइड में, क्या बोला था, जब कभी भी बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो उसके एसिडिटी को क्या करता है, वो न्यूट्रलाइज करता है। एंड यही रिएक्शन को आप क्या बोलेंगे, यही रिएक्शन को आप बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जहां पर आप बोलते हैं एसिड ऑलवेज रिएक्ट्स विद द बेस टू फॉर्म व्हाट, टू फॉर्म साल्ट प्लस वाटर। तो सर बेस जब कभी भी एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सर उसको क्या कर रहा है, वो साल्ट बना रहा है, तो इसका मतलब उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है। न्यूट्रलाइज करने वाला कौन है, बेस है। किसको, एसिड को। याद रखते हुए चलिए, एसिड रिएक्ट्स विद द बेस टू फॉर्म साल्ट प्लस वाटर, this reaction is known as neutralization reaction. Important. Another property that would be known as electrical conductivity. As I have told, aqueous solutions of an acid conduct electricity due to the presence of H plus ions. Some of the solutions ऐसे होते हैं एसिड के जिनके अंदर H plus ions की जो कंडक्टिविटी होती है बहुत स्ट्रांग होती है, एंड वो आराम से अपने अंदर से क्या पास कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं। दैट इज द मेजर प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। याद रखते हुए चलिए कि एसिड अपने अंदर से क्या पास कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज चलते हैं, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। थोड़ा बहुत देखते हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस क्या रहेंगे सर। सर जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, पहली जो प्रॉपर्टी है वो टेस्ट है। सिमिलर काइंड ऑफ चीज हमने पिछले स्लाइड में देखा था, जहां पर आपने बोला था, क्या बोला था सर आपने, सर एसिड्स हैव सोर टेस्ट बट बेस हैव बिटर टेस्ट। बिटर और सोर में थोड़ा बहुत फर्क है, याद रखते हुए चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सर अगर आपको बिटर टेस्ट चखना है, टेस्ट करना है, यू कैन टेस्ट बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को आप खा लो, आपको पता चल जाएगा। नहीं सर बेकिंग सोडा से मेरे को नफरत है, सर घर में जो साबुन है उसको भी खा लो। सर कैफ सर बोल रहे हैं बोल के साबुन खाने का, नहीं खाने का, ठीक है सर। साबुन और बेकिंग सोडा दोनों भी खतरनाक होता है हेल्थ के लिए, याद रखते हुए चलिए। बस हमको बताना है कि बिटर टेस्ट होता है किसका, बेस का। सर उसके बाद और एक चीज है जिसका नाम रहेगा नेचर। सर नेचर कैसे होता है सर, सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताया कि सर मैंने दो एग्जांपल आपके सामने रखा है, एक है बेकिंग सोडा और एक है सोप। सर ये दोनों भी नेचर में कैसे होता है, सोपी इन टच होते हैं सर, बहुत सॉफ्ट होते हैं। एंड कभी कभार आप अगर सोप पर खड़े भी हो रहे हैं तो आप स्लीप हो जाएंगे, क्यों सर, दैट इज स्लिपरी इन नेचर। सर स्लिपरी होते हैं, बहुत मुलायम होता है, कौन, बेसिस। याद रखते हुए चलिए सर ये नेचर था इनका। और तीसरी चीज सर, व्हाट अबाउट द लिटमस। सर लिटमस का क्या कहना है, सर लिटमस का कहना ये है कि अगर आपके पास ब्लू लिटमस है, सॉरी हाँ, अगर आपके पास ब्लू लिटमस है, मानकर चलिए सर वो अपना कलर कभी भी चेंज नहीं करेगा, बिकॉज ब्लू कलर मेरे को क्या इंडिकेट करेगा, बेस। सर अगर मानकर चलिए आपके पास रेड लिटमस है तो डायरेक्टली वो अपना कलर चेंज करेगा ब्लू में, तो सर ये क्या कहलाएगा, मेरे को बेस कहलाएगा सर। याद रखते हुए चलिए सर ये क्या था, इफेक्ट ऑफ लिटमस था। सर चौथी चीज क्या, रिएक्शन विथ एसिड्स। सर पिछले स्लाइड में हम देख सकते हैं, थोड़ा बहुत पीछे जाइए सर, पीछे यहाँ पर रिएक्शन विथ बेस। सर सेम काइंड ऑफ चीज आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रही है, क्या रहेगी सर, रिएक्शन विथ एसिड्स। सर सेम, बेस reacts with acid
टू फॉर्म व्हाट, साल्ट प्लस वाटर, कुछ भी चेंज नहीं है सर, सेम टू सेम रहेगा सर, दोनों भाई भाई है, कुछ भी चेंज नहीं होगा सर। एसिड उसको न्यूट्रलाइज करेगा, बेस इसको न्यूट्रलाइज करेगा, तो दोनों न्यूट्रलाइज करके एक रिएक्शन बनाएंगे, रिएक्शन का नाम रहेगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्या है सर, और एक थोड़े प्रॉपर्टीज है, जैसे कि मैंने बोला था इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सर सर मैंने बताया आपको कि सर अगर बेस अल्कली नेचर का है, सर अल्कली का मतलब होता है, और एक बार बता देता हूं, बेसिस बेसिस which are bases which are soluble in water। सर ऐसे बेसिस जो वाटर में सोल्यूबल है वो एक सब्सटेंस बनाएंगे, उस सब्सटेंस का नाम रहेगा सोल्यूशन। सर वो सोल्यूशन होमोजेनियस भी हो सकता है, हिट्रोजेनियस भी हो सकता है, कोई भी मिक्सचर हो सकता है, लेकिन सर वो क्या बनाएगा, सोल्यूशन बनाएगा। लेकिन वो पूरी तरह से क्या होना चाहिए सर, उसके अंदर डिसॉल्व होना चाहिए। जो डिसॉल्व हो रहे हैं वैसे बेसिस को आप क्या बुलाते हैं सर, वैसे बेसिस को आप बुलाते हैं अल्कली। एंड ऐसे ही बेसिस क्या कंडक्ट करेंगे अपने अंदर, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। सर क्या डिसोसिएट करेंगे अपने अंदर से, OH माइनस आयोन्स। सर एसिड्स क्या डिसोसिएट करेंगे अपने अंदर से, H प्लस आयोन्स। एंड ये क्या डिसोसिएट करेंगे अपने अंदर से, OH माइनस आयोन्स। याद रखते हुए चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सर उसके बाद पीएच वैल्यू की बात करेंगे, तो सर पीएच अगर लेस देन 7 है तो इंडिकेट करेगा मेरे को एसिड, समझ रहे हैं। और एक चीज सर यहाँ पर क्या रहेगा, पीएच अगर ग्रेटर देन 7 है तो मेरे को इंडिकेट करेगा बेस। सर 7 के ऊपर आ गया, फॉर एग्जांपल सर 7.1 आ रहा है तब भी वो कहलाएगा बेस, 7.2 आ रहा है तब भी कहलाएगा बेस, 7.3 आ रहा है तब भी कहलाएगा बेस। सर अगर 7.01 भी आ रहा है तब भी वो क्या कहलाएगा, बेस। 7 अगर है तो वो न्यूट्रल रहेगा, ना वो एसिड रहेगा ना वो बेस रहेगा। याद रखते हुए चलिए, 7 के ऊपर आ रहा है तो बेस, 7 के नीचे आ रहा है तो एसिड। इतनी बात आप याद रखते हुए चलिए रिलेटेड टू द पीएच वैल्यू। सर लास्ट और एक नेचर होता है बेस का, जिसको आप बुलाते हैं कॉस्टिक नेचर। कौन सा नेचर, कॉस्टिक नेचर। कॉस्टिक नेचर में दो सब्सटेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, एक होते हैं NaOH और दूसरे होते हैं KOH। सर NaOH का मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सर KOH का मतलब होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सर ये क्या होता है नेचर में, हाईली कोरोसिव होता है। सर हाईली कोरोसिव का मतलब होता है हाईली रिएक्टिव होता है। सर आप बता सकते हैं कि हाईली रिएक्टिव क्यों है सर, बिकॉज यहाँ पर दो चीजें मौजूद है सर। सर एक में आप देख सकते हैं मेरे पास NaOH है, तो एक में क्या मौजूद है, Na मौजूद है। तो सर एक में आप देख सकते हैं KOH है, तो एक में क्या मौजूद है, K मौजूद है। सर पोटेशियम हो या सोडियम हो, दोनों भी हाईली रिएक्टिव मेटल हैं। अगर हाईली रिएक्टिव मेटल है तो इनका नेचर भी कैसा रहेगा, कोरोसिव रहेगा, जिसके वजह से ये बेसिस को भी क्या कर सकता है, खतरनाक कर सकता है, कोरोसिव कर सकता है। याद रखते हुए चलिए, ये कहते हैं आपके जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। सर सिंपल डिफरेंसेस रहेंगे जो आपने अभी तक पढ़ा पिछले स्लाइड्स में, वही स्लाइड्स को देखते हुए हम यहाँ पर एक सिंपल डिफरेंस आपके सामने क्रिएट करते हैं। सबसे पहली चीज टेस्ट। सर एसिड्स का टेस्ट कैसा रहेगा, सोर। सर इनका कैसा रहेगा, बिटर। सर आप देख सकते हैं सर नेचर इनका कैसा रहेगा, कोरेसिव। सर इनका कैसा रहेगा, सोपी रहेगा सर। सर लिटमस टेस्ट इनका कैसा रहेगा, ब्लू टू रेड, और इनका कैसा रहेगा, रेड टू ब्लू, इंपॉर्टेंट रहेगा। सर इनके अंदर कौन से आयोन्स प्रोड्यूस होते हैं, H प्लस आयोन्स, इनके अंदर OH माइनस आयोन्स। याद रखते हुए चलिए सर पीएच वैल्यू अगर लेस देन 7 है तो क्या कहलाएगा, एसिड, ग्रेटर देन 7 है तो क्या कहलाएगा, बेस। इतना याद रखते हुए चलिए। सर उसके बाद रिएक्शन विद द मेटल्स, सर दोनों के अंदर सेम चीजें होती है। सर यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ क्या होता है, हाइड्रोजन गैस होती है। सर यहाँ पर भी प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस होता है, बट एक केस है सर, एक्सेप्शनल केस आता है यहाँ पे। कौन सा एक्सेप्शनल केस, सर इन सम ऑफ द बेसिस, थोड़े बेसिस ऐसे होते हैं जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, जैसे कि एग्जांपल NaOH, KOH। सर हाईली रिएक्टिव मेटल जो है ना अपने अंदर से हाइड्रोजन गैस को रिलीज करवाते हैं, लेकिन जनरली पूरे बेसिस अपने अंदर कोई भी रिएक्शंस नहीं दिखाते जब कभी भी वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, जनरली नो रिएक्शन। याद रखते हुए चलिए। एंड व्हाट आर द एग्जांपल, सर एग्जांपल के तौर पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
सर एग्जांपल के तौर पर H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, एग्जांपल के तौर पर CH3COOH, इसको और एक नाम से बुलाते हैं आप सिट्रिक एसिड, समझ रहे हैं, याद रखते हुए चलिए। सर और एक रहेगा आपके सामने NaOH, KOH, सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सर सबके सब क्या आते हैं, डिफरेंसेस थे, मेजर डिफरेंसेस थे किसके बीच में, एसिड और बेस के बीच में। अब देखते हैं और एक कॉन्सेप्ट दैट वुड बी नोन एज एसिड बेस इंडिकेटर्स। सर पिछली क्लास में शुरुआत हमने किया था इंडिकेटर के साथ। सर हमने बताया था इंडिकेटर एक डाय है जो क्या करवाता है, जो एक चीज करवाता है, वेदर द सॉल्यूशन इज एसिड और वेदर द सॉल्यूशन इज बेस। सर सॉल्यूशन एसिड है या बेस है, ये किस पर डिपेंड रहेगा, ये डिपेंड रहेगा सबसे मेजर कॉन्सेप्ट पर, वो रहेगा आपका इंडिकेटर। सर मैंने यहाँ पर वही चीज लिखा है, इंडिकेटर्स आर दी सब्सटेंसेस व्हिच चेंजेस देयर कलर, जो अपना कलर चेंज करते हैं, जो अपना रवैया चेंज करते हैं, क्या बताने के वास्ते कि सॉल्यूशन वेदर एसिडिक है या वेदर बेसिक है। याद रखते हुए चलिए, सॉल्यूशन एसिड है या बेस है, ये बताने के वास्ते इंडिकेटर्स अपना कलर चेंज करते हैं, उसी चीज को आप क्या बुलाता है, इंडिकेटर्स बुलाते हैं। सर जहां पर आप बोलते हैं दे वर्क ड्यू टू द चेंज इन अ पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन का पीएच चेंज हो रहा है, लेस देन 7 हुआ तो एसिडिक बताएंगे, ग्रेटर देन 7 हुआ तो बेसिक बताएंगे, इस बेसिस पर भी इंडिकेटर्स काम करते हैं। सर तीसरी चीज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एसिड बेस आइडेंटिफिकेशन इन लैबोरेटरीज इन एंड एग्जाम्स। सर इंडिकेटर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है वेदर द सॉल्यूशन इज एसिड और सॉल्यूशन इज बेस, ये पता करने के लिए इंडिकेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। याद रखते हुए चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। सर आगे की तरफ क्या रहेगा, टाइप्स ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर। सर पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर दो तरह के होते हैं, एक होता है नेचुरल जो नेचुरली प्रोड्यूस होता है, इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे आज की क्लास में। सर और एक होता है सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो दो प्रकार के होते हैं, इनके बारे में भी डिटेल पढ़ेंगे। सर सिंथेटिक इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर्स जो ज्यादातर मैन मेड होते हैं, इनको हम और एक नाम से बुलाते हैं आर्टिफिशियल इंडिकेटर। सर नेचुरल इंडिकेटर क्या है, द इंडिकेटर्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल सब्सटेंसेस। सर नेचुरल सोर्सेस, सर नेचुरल सोर्सेज बोले तो कौन, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। सर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कौन आता है, दो ही चीजें आता है, एक प्लांट्स आता है और एक एनिमल्स आता है। सर अगर प्लांट्स और एनिमल्स से आप कोई चीज एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और उसको सोर्स ऑफ इंडिकेटर के जैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको आप क्या बुलाते हैं, नेचुरल इंडिकेटर बुलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल होता है टर्मरिक जिसको आप हिंदी में बुलाते हैं हल्दी, और एक होता है पेपर जिसको आप बुलाते हैं लिटमस पेपर, और एक होता है रेड गैबेज एक्सट्रैक्ट सर जो आपके घर में होती है, गोभी पत्ता जिसको आप बुलाता है। सर इसके भी एक, इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे। और एक होता है सिंथेटिक इंडिकेटर्स, द इंडिकेटर्स व्हिच आर सिंथेसाइज्ड आर्टिफिशियली, जैसे कि मैंने आपको बोला कि सर अगर वो मैन मेड है, अगर वो आर्टिफिशियली बन रहा है, अगर वो लैबोरेटरी में तैयार हो रहा है, तो उसको आप क्या बुलाते हैं, उसको आप बुलाते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मेरे पास दो है, एक है मिथाइल ऑरेंज और एक है फिनाफ्थिलीन। याद रखते हुए चलिए इनके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल पढ़ेंगे, देखते हुए चलिए। सबसे पहले आपके पास रहेंगे टाइप्स ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर्स। सर डायग्राम आप देख सकते हैं, आपके पास है नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर्स और एक प्रकार के इंडिकेटर्स देखने को मिल रहा है, लेकिन इनका इस्तेमाल बहुत कम होता है, इनको आप बुलाते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। इनके बारे में भी डिटेल पढ़ते हैं, देखते हुए चलिए थोड़ा बहुत आगे चलता है। सर देखिए पहले आता है टाइप्स ऑफ इंडिकेटर जिसको आप बुलाते हैं टाइप्स ऑफ नेचुरल इंडिकेटर, जिसके अंदर सबसे पहले आता है टर्मरिक जिसको आप प्यार से बुलाते हैं हल्दी। सर हल्दी अपने अंदर क्या कंटेन करता है, एक येलो कलर का डाई कंटेन करता है, क्या कंटेन करता है, येलो कलर का डाई कंटेन करता है। याद रखते हुए चलिए इंपॉर्टेंट है। सर रेड इन बेसिक सॉल्यूशंस होता है, और एक चीज इंपॉर्टेंट आपको बताते हुए चलता हूँ रिलेटेड टू द टर्मरिक, हल्दी के रिलेटेड आपको बताते हुए चलता हूँ कि सर इन्हें अपना कलर किस तरह से चेंज करता। मेनी टाइम्स वी हैव नोटिस्ड दैट अ येलो स्टेन ऑफ अ करी ऑन अ व्हाइट क्लॉथ which is due to the presence of turmeric in curry turns reddish brown when the soap is scrubbed on it। सर एक सिंपल आपको एग्जांपल देते हुए चलता हूँ। सर हल्दी जब कभी भी आपको आपके शर्ट पर लगती है तो कलर अपना चेंज कर देती है रेड पर। सर रेड पर क्यों चेंज कर रही है, बिकॉज जब कभी भी हम सोप उस पर क्लीनिंग एक्शन एज यूज करते हैं तो सर वो अपना कलर चेंज कर देती है। सर सोप जब उस पर गिर रहा है तो अपना कलर किस पर आ रहा है, रेड पर आ रहा है। याद रखते चलिए जहां पर उसने बोला है कि सर इट टर्न्स रेड इन कलर इन बेसिक सोल्यूशन, अगर मेरे को बताना है कि सोल्यूशन बेस है तो अपना कलर कैसे चेंज करेगा सर, रेड में। कौन, हल्दी जिसको आप बुलाते हैं टर्मरिक,
राइट, याद रखते हुए चलिए। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट सोप सोल्यूशन इज बेसिक, जैसे कि मैंने बोला जो सोप सोल्यूशन होता है वो कैसा होता है नेचर में, बेसिक होता है। बेसिक नेचर होने के कारण अपना कलर किस में तब्दील कर रहा है, वो रेड कलर में तब्दील कर रहा है। इस तरह से क्या करता है, हल्दी अपना कलर चेंज करता है। सर यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर सोल्यूशन के अंदर कुछ भी अगर आप ऐड कर रहे हैं, अपना कलर कुछ भी चेंज नहीं कर रहा है, एज इट इज येलो है, तो मान जाइए कि वो कलर क्या रहेगा, रेड, सॉरी सर वो कलर क्या रहेगा, वो कलर रहेगा एसिडिक रहेगा, याद रखते हुए चलिए। सर अगर मानकर चलिए कि सोल्यूशन बेसिक है तो अपना कलर चेंज करेगा किसके अंदर, रेड में चेंज करेगा, तो ये मेरे को क्या बताएगा, ये मेरे को इंडिकेट करेगा कि सोल्यूशन क्या है, बेस है। टर्मरिक में दो चीजें आती है सर, पहली चीज अगर वो सोल्यूशन अपना कलर चेंज नहीं कर रहा, येलो का येलो ही है, तो क्या कहलाएगा, एसिडिक कहलाएगा। अगर वो अपना सोल्यूशन चेंज कर रहा है, अपना कलर चेंज कर रहा है टू रेड, अगर रेड कर रहा है तो सर मान जाइए कि वो क्या रहेगा, बेसिक रहेगा। इस तरह से कौन काम करता है, टर्मरिक काम करता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं सर, और एक इंडिकेटर आता है जिसको मैंने बुलाया था रेड कैबेज। सर ज्यादातर गोभी पत्ता इसको बुलाता है सर, एक घर में इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल देखते चलिए किस तरह से होता है। सर सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूं, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द रेड कैबेज लीव्स, जो रेड कलर के कैबेज लीव्स होते हैं वहां से उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, नेचुरल होता है। एंड सर इट इज रेड इन कलर, रेड कैबेज है तो इसका मतलब रेड ही कलर रहेगा। एंड रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट रिमेन्स रेड इन एसिडिक एंड solution but turns green on adding the basic solution। सर अब मानकर चलिए एक सोल्यूशन है, इसके अंदर मैं रेड कैबेज को डाल रहा हूं, मानकर चलिए रेड कैबेज को डाल रहा हूं, अगर वो रेड ही रहा, रेड कलर अपना चेंज नहीं कर रहा है, वो रेड ही रहेगा, तो मान जाइए कि वो सोल्यूशन क्या रहेगा, एसिडिक रहेगा। सर अगर कलर चेंज करके वो हो रहा है ग्रीन कलर, ग्रीनिश हो रहा है सर, मानकर चलिए तो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बेसिक बन जाएगा। सर टर्मरिक में कैसा था, अगर येलो का येलो है तो एसिडिक रहेगा, येलो टू रेड हुआ तो बेसिक होगा। इसमें उल्टा रहेगा सर, अगर रेड कलर रेड ही रहेगा तो एसिडिक रहेगा, रेड से ग्रीन हुआ तो क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। सिमिलर काइंड ऑफ थिंग आप चाइना रोज में भी देख सकते हैं। सर चाइना रोज क्या है, अपना कलर चेंज करता है पिंक के अंदर, अगर एसिड है, तो अगर बेस है तो कलर चेंज करेगा ग्रीन के अंदर, याद रखते हुए चलिए। ज्यादातर आप कहां पे देखते हैं, मैक्सिमम टाइम जो है आप सिंपल नेचुरल चीजों में आप ये सब चीजें देखते हैं। थोड़ा बहुत आगे की तरफ बढ़ते हैं, तीसरी चीज की तरफ बढ़ेंगे सर, दैट वुड बी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज नोन एज लिटमस पेपर। एंड लिटमस पेपर जो आपका एक्सट्रैक्ट होता है एक पौधे से होता है, प्लांट से होता है, जिसको आप बुलाते हैं लाइकिन। क्या बुलाते हैं, लाइकिन बुलाते हैं, याद रखते हुए चलिए। एंड यही लाइकिन से हम एक पेपर को तैयार करते हैं, वो पेपर का नाम रहेगा लिटमस पेपर। एंड सर लिटमस पेपर की खासियत मैंने पिछले स्लाइड्स में बहुत इंपॉर्टेंटली आपको बताते आया कि अगर मानकर चलिए ब्लू लिटमस है वो रेड में तब्दील हो रहा है तो सोल्यूशन डायरेक्टली बन जाएगा एसिडिक। नहीं सर यही लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर का कलर मैं चेंज कर रहा हूं, मानकर चलिए रेड। सर रेड कलर चेंज हो रहा है ब्लू में, तो मान जाइए कि वो सोल्यूशन क्या रहेगा, बेसिक रहेगा। इतना आपको याद रखते चलना, वही चीज मैंने यहाँ पर लिखा, लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर, लिटमस सॉल्यूशन इज पर्पल dye which is extracted from a type of a plant called as lichen। and lichen it is a plant belonging to the division known as थैलोफाइटा। थैलोफाइटा जो है एक प्लांट का डिवीजन है, थैलोफाइटा जो ज्यादातर अलगाइज में आता है, इस तरह के फंक्शंस करता है थैलोफाइटा, याद रखते चलिए। जैसे मेरा पाम लाइक स्ट्रक्चर है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसी स्ट्रक्चर से आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है, नजर आ रहा है, यही क्या होता है, थैलोफाइटा होता है। एंड इसी से आप क्या एक्सट्रैक्ट करता है, लिटमस को एक्सट्रैक्ट करता है। अगर ब्लू टू रेड हो रहा है तो एसिडिक रहेगा, रेड टू ब्लू हो रहा है तो बेसिक रहेगा। ये क्या था आपका नेचुरल इंडिकेटर्स था। कौन सा इंडिकेटर था, नेचुरल इंडिकेटर्स था। सिंपल डिफरेंस देख लेते हैं कि लिटमस और टर्मरिक में क्या फर्क है सर। सर लिटमस जो ऑब्टेन होता है कहां से होता है, लाइकिन से होता है, लेकिन सर टर्मरिक सिंपल ये हल्दी होती है, इसमें कोई एक्सट्रैक्शन नहीं होता है, कहीं से इसको बनाते नहीं, हल्दी होता है। अगर मानकर चलिए सोल्यूशन आपको एसिडिक बताना है तो लिटमस पेपर ब्लू से किस में तब्दील होगा, रेड में। सर इसमें अगर आपको एसिडिक बताना है तो हल्दी कैसी रहेगी, येलो कलर में रहेगी, कलर चेंज नहीं करेगी। अगर आपको सोल्यूशन बताना है बेस तो रेड लिटमस किस में तब्दील होगा,
ब्लू में तब्दील होगा, याद रखते हुए चलिए। लेकिन सर अगर आपको यहाँ पे बताना है बेस, तो सर येलो कलर की जो हल्दी है वो चेंज करेगी अपना कलर किसमें, रेडिश ब्राउन में, याद रखते हुए चलिए। एंड सर इसका इस्तेमाल सबसे कहां पर होता है, इसका इस्तेमाल होता है सर लैबोरेटरीज में, जो ज्यादातर कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूशन सोल्यूशन के इस्तेमाल में इनका किया जाता है, लिटमस का। एंड सर इनका इस्तेमाल हाउस होल्ड टेस्टिंग में किया जाता है। एंड सर अगर न्यूट्रल सोल्यूशन है तो यहाँ पर न्यूट्रल है तो येलो ही रहेगा, अगर यहाँ पर न्यूट्रल है तो चेंज आपको बिल्कुल भी नहीं दिखेगा लिटमस के अंदर, याद रखते हुए चलिए। सर ये क्या था, एक सिंपल डिफरेंस था किसके बीच, लिटमस और टर्मरिक के बीच। थोड़ा बहुत आगे चलता है, हम पढ़ेंगे एक सिंपल आपके सामने फ्लो चार्ट आपके सामने मैंने बनाया, फ्लो चार्ट देखते हुए चलिए। सर अगर मानकर चलिए लिटमस है तो सर कलर कैसा चेंज करेगा, न्यूट्रल रहा तो पर्पल। सर मैक्सिमम टाइम पर्पल चेंज नहीं करता, सर यहाँ पर आपको नो चेंज देखने को मिलता है मैक्सिमम टाइम सर। लेकिन कभी कभार लिटमस पेपर अपना कलर चेंज करता है, मैक्सिमम टाइम नहीं चेंज करता, रेयर केसेस में पर्पल करता है, तो इसीलिए मैंने न्यूट्रल के लिए पर्पल मेंशन किया है। लेकिन सर सोल्यूशन अगर रेड है तो मानकर चलिए सोल्यूशन क्या रहेगा, एसिड रहेगा। अगर सोल्यूशन ब्लू है तो मानकर चलिए क्या रहेगा, सोल्यूशन बेस रहेगा। सर उसी तरह से यहाँ पर भी कैसा होगा, टर्मरिक है सर, अगर येलो का येलो है तो सर यहाँ पर न्यूट्रल रहेगा, नो चेंज रहेगा। सर अगर येलो का येलो ही है तो सर वो कभी कभार एसिडिक भी हो सकता है, याद रखते हुए चलिए। लेकिन सर बेसिक के लिए आपको देखा जाएगा, अगर रेडिश ब्राउन है तो सर डायरेक्टली आप उसको बोल सकते हैं कि सोल्यूशन क्या रहेगा, बेस रहेगा, कुछ भी चेंज आप नहीं कर सकते वहां पे सर। और एक रेड कैबेज अगर है, रेड कैबेज अगर है आपके पास, अगर रेड का रेड ही है तो सर सोल्यूशन क्या रहेगा, न्यूट्रल। सर अगर रेड का रेड ही है तो कभी कभार उसको हम क्या बुलाएंगे, एसिडिक बुलाएंगे। सर अगर रेड से ग्रीन हुआ तो उसको हम क्या बुलाएंगे, बेसिक बुलाएंगे, याद रखते हुए चलिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, किसके बारे में था, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स के बारे में था, स्पेशली इन केस ऑफ नेचुरल इंडिकेटर्स। अब चलते हैं, और एक टाइप ऑफ इंडिकेटर आपके पास है जिनको आप बुलाते हैं आर्टिफिशियल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, जो हमने पिछले स्लाइड्स में रखा था। दो टाइप ऑफ सिंथेटिक इंडिकेटर्स आप देखने को मिलता है, एक होता है मिथाइल ऑरेंज और दूसरा होता है फिनोफ्थिलीन। जो मिथाइल ऑरेंज है ये एक सिंथेटिक इंडिकेटर है जिसको आप नेचुरल नहीं आर्टिफिशियल इंडिकेटर बुलाते हैं, जिसका ओरिजिन कलर होता है ऑरेंज। ऑरेंज कलर का ही होता है सर, ये कलर अपना चेंज नहीं कर सकता, ऑरेंज कलर में ही इसको बनाया जाता है। एंड सर इसको लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है। एंड सर मानकर चलिए अगर मेरे पास एक सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन के अंदर मैं मिथाइल ऑरेंज को ऐड करूं, मिथाइल ऑरेंज को ऐड करूं, अगर ये अपना कलर चेंज करे रेड को, अगर ये अपना कलर चेंज करे रेड को, तो मान जाइए कि सोल्यूशन क्या रहेगा, एसिडिक। क्या रहेगा, एसिडिक। एक सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन के अंदर मैं मिथाइल ऑरेंज को ऐड कर रहा हूं, सोल्यूशन ने अपना कलर चेंज करके क्या बना दिया, रेड बना दिया। अगर रेड है तो क्या बन जाएगा, एसिडिक। सर वही मिथाइल ऑरेंज को मैं ऐड कर रहा हूं किसके अंदर, और एक सोल्यूशन में, तो उसने कलर चेंज कर दिया डायरेक्टली येलो में। अगर कलर चेंज हुआ येलो में तो डायरेक्टली उसको हम क्या बुलाएंगे, बेसिक बुलाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर मिथाइल ऑरेंज मैंने डाला सॉल्यूशन के अंदर, उसने कलर चेंज किया येलो में, तो मान जाइए कि वो क्या रहेगा, बेस रहेगा। अगर मिथाइल ऑरेंज एक सोल्यूशन में जा रहा है, अगर वो एसिडिक कहलाना है तो उसको आप क्या बोलेंगे, रेडिश कलर होना चाहिए। अगर वो बेसिक होना चाहिए तो क्या बुलाएंगे आप, येलोइश कलर होना चाहिए, याद रखते हुए चलिए। सर आगे की तरफ चलते हैं, दैट वुड बी नोन एज फिनोफ्थिलीन। फिनोफ्थिलीन भी क्या है, एक सिंथेटिक इंडिकेटर है जिसका कलर होता ही नहीं है, कलरलेस ही होता है एक्चुअली, याद रखते हुए चलिए। कुछ भी कलर नहीं होता है सर, इसका कलरलेस होता है, कलरलेस ही होता है। अगर मानकर चलिए आपको सोल्यूशन निकालना है एसिडिक, सर मेरे को एसिडिक सोल्यूशन निकालना है, अगर आप फिनोफ्थिलीन ऐड कर रहे हैं इसके अंदर, तो सर इसके अंदर आपको नो चेंज देखने को मिलेगा। सर नो चेंज का मतलब क्या है, सर ये क्या रहेगा, कलरलेस ही रहेगा, याद रखते हुए चलिए। कलरलेस ही रहेगा किसके अंदर, एसिडिक के अंदर। सर अगर एसिडिक नेचर बताना है तो कलरलेस ही रहेगा, नो चेंज होगा वहां पे। सर अगर आपको सोल्यूशन बताना है बेसिक, अगर आपको बेसिक सोल्यूशन बताना है तो कलर चेंज होगा यहाँ पे पिंक में। पिंक अगर कलर चेंज हो रहा है तो क्या बताएगा वो, बेसिक। याद रखते हुए चलिए क्या बताएगा, बेसिक बताएगा। सर मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थिलीन के बारे में दोनों थोड़ा मिक्स करके हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, थोड़ा बहुत देखिए यहाँ पर आपके पास है। सर अगर सोल्यूशन आपका एसिडिक है, अगर आपका सोल्यूशन एसिडिक है और आप अंदर क्या ऐड कर रहे हैं,
मिथाइल ऑरेंज ऐड कर रहे हैं। तो सर आप देख सकते हैं मिथाइल ऑरेंज जैसे आपने ऐड किया तो कलर कैसे चेंज होगा, रेड में। सर वही मिथाइल ऑरेंज को अगर आप बेसिक सोल्यूशन में ऐड कर रहे हैं तो कलर वो चेंज करेगा किसमें, येलो में। समझ रहे हैं? अगर फिनोल्फ्थालीन का इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो फिनोल्फ्थालीन के अंदर आप देख सकते हैं अगर वो एसिडिक है तो क्या रहेगा, कलरलेस रहेगा, नो चेंज सर, कलरलेस का कलरलेस ही रहेगा। सर अगर बेसिक सोल्यूशन आप डिटेक्ट कर रहे हैं, बेसिक सोल्यूशन निकाल रहे हैं तो सर कलर चेंज करेगा पिंक में। ये तो हो गया एसिडिक एंड बेसिक। सर न्यूट्रल में कैसा बिहेव करेगा, सर न्यूट्रल में जो उनका ओरिजिन कलर है वही रहेगा। सर फिनोल्फ्थालीन का ओरिजिन कलर क्या है, कलरलेस, तो नो चेंज। सर मिथाइल ऑरेंज का ओरिजिन कलर क्या है, ऑरेंज, तो नो चेंज। तो ये किसके बारे में था, दिस वाज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। टू टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स दे वर, सर वन वाज नेचुरल, अनदर वाज सिंथेटिक। नेचुरल में हमने देखा तीन प्रकार के नेचुरल इंडिकेटर्स होता है। एक होता है टर्मरिक जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, एक होता है जिसको बुलाता है रेड कैबेज, ये भी घर में इस्तेमाल किया जाता है, घर से ही हाउस होल्ड एक्टिविटी से निकालता है इसको। सर तीसरा होता है लिटमस पेपर जिसको हम निकालते हैं प्लांट से, प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं। प्लांट का नाम क्या है याद रखते हुए चलो, लाइकिन रहेगा, लाइकिन से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। और एक इंडिकेटर हमने पढ़ा दैट वाज सिंथेटिक जिसको हम आर्टिफिशियल, जिसको हम मैन मेड भी बुलाते हैं। सर उसमें दो प्रकार के इंडिकेटर्स थे, एक था मिथाइल ऑरेंज और एक था फिनोल्फ्थालीन। इतना हमने पढ़ा, दिस इज ऑल अबाउट। शायद और एक इंडिकेटर है सर जिसको हम बुलाते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, जिसका जिक्र हमने छोटा छोटा निकाल के देना है फटाफट से। सर ऑल फैक्ट्री जिसका इस्तेमाल ज्यादा नहीं होता है, लेकिन ऑल फैक्ट्री किया क्यों जाता है, बिकॉज ऑफ वन मेजर थिंग दैट इज नोन एज रिलेटिंग टू द सेंस ऑफ स्मेल। सर थोड़ी चीजें ऐसी होती है जिनकी स्मेल से ही हम बता सकते हैं कि वो एसिड है, बेस है। सर ऑल फैक्ट्री हमारे अंदर ऑर्गन्स होते हैं जिनको आप बुलाते हैं नोज। सर नोज ऑल फैक्ट्री ऑर्गन है जो क्या करता है, सेंस करता है, स्मेल करता है। सर इससे हम पता कर सकते हैं कि वेदर द सोल्यूशन इज एसिड, वेदर द सोल्यूशन इज बेस। सर जैसे कि एग्जांपल मेरे पास ऑनियन है, ऑनियन देखिए सिंपल एग्जांपल, अगर ऑनियन की जो खुशबू आना है, जो स्मेल आना है वो सेम आ रही है, कोई चेंज नहीं है, स्मेल उसमें आ रही है। सर अगर स्मेल है तो उसका मतलब ऑनियन ताजा ताजा है, अगर ऑनियन ताजा ताजा है तो उसके अंदर स्मेल जरूर आएगी, अगर स्मेल जरूर आएगी तो आपके आंख में से क्या निकलेगा, पानी निकलेगा, अगर पानी निकलेगा तो मानकर चलिए वो क्या रहेगा, एसिड रहेगा। अभी उसके अंदर एसिडिटी मौजूद है। नहीं सर सड़ी हुई प्याज आपके सामने ला कर रख रहे हैं हम, सड़ गई सर पूरी प्याज, अगर उसको आप काट भी रहे हैं तो आपकी आंख में से आंसू नहीं निकल रहे, तो सर इसका मतलब ये है कि उसकी एसिडिटी पूरी चली गई, तो इसका मतलब वो क्या बनेगा, बेस बनेगा और उसमें से स्मेल भी नहीं आएगी, लूजेस इट्स स्मेल, याद रखते हुए चलिए। सर और एक एग्जांपल हम देखते हैं वेनिला एक्सट्रैक्ट। सर ये भी क्या होता है, एक सिंपल हम एक्सट्रैक्शन देता है वेनिला एक्सट्रैक्ट। सर इसका कैसा होता है, रिमेन्स स्मॉल एंड लूजेस इट्स स्मेल। अगर स्मॉल का स्मॉल ही है वेनिला एक्सट्रैक्ट होता है, अगर स्मॉल का स्मॉल ही है तो सर वो एसिडिक नेचर रहेगा। सर सॉरी सॉरी एक्चुअली ये स्मेल आना है सर, सेम काइंड ऑफ चीज रहेगी। अगर वेनिला एक्सट्रैक्ट अगर आप कर रहे हैं, अगर उसमें स्मेल आ रही है तो मानकर चलिए कि वो एसिडिक है, अगर स्मेल नहीं आ रही है तो मानकर चलिए वो बेसिक है। सर और एक चीज रहेगी क्लोव ऑयल जिसको आप बुलाते हैं रिमेन्स स्मेल। सर इसके अंदर की जो स्मेल्स आती है सर जिसको आप बुलाते हैं दालचीनी होती है, इलायची होती है, जिसकी अच्छी स्मेल्स आती है, जिससे हम और एक ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ऑयल का नाम क्या रहेगा, क्लूव ऑयल। सर ये ऑयल की अगर स्मेल आ रही है, सर ये ऑयल की स्मेल आ रही है तो मानकर चलिए उसका नेचर क्या रहेगा, एसिडिक। अगर ऑयल की स्मेल नहीं आ रही है तो मानकर चलिए वो क्या बन जाएगा, बेस। तो इस बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स को जो है डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। दैट इज द एक्चुअल थिंग, टू टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स जो हमने पढ़ा अभी तक। सर अगर आपने पिंकी प्रॉमिस कर लिया तो मानकर चलिए कि आपने फिनोल्फ्थालीन को ऐड किया, बिकॉज फिनोल्फ्थालीन का कलर क्या होता है, कलरलेस होता है, तो एसिडिक रहेगा। सर लेकिन मेरे को बेस ऐड करने के लिए तकलीफ हो रहा है, सर क्या करेंगे सर, बेस ऐड करने के लिए आपको पिंकी प्रॉमिस करना पड़ेगा, बिकॉज फिनोल्फ्थालीन क्या करता है, अपना कलर चेंज करता है डायरेक्टली पिंक, किसके लिए, बेस के लिए। लेकिन सर मेरे को मिथाइल ऑरेंज भी ऐड करना है, लेकिन मिथाइल ऑरेंज ऐड करने के लिए हम ट्रिक देंगे सर। मिथाइल ऑरेंज ऐड करने के लिए ट्रिक क्या रहेगी, माय एप्पल इज रेड एंड बनाना इज येलो। सर माई का मतलब रहेगा आपका मिथाइल ऑरेंज, सर एप्पल का मतलब रहेगा एसिड। सर एसिड्स कैसे कलर के होते हैं मिथाइल ऑरेंज में, रेड कलर के होते हैं बच्चा। उसी तरह से बनाना का मतलब क्या होता है, बेसिस। सर बेसिस कैसे कलर के होते हैं, सर येलो कलर के होते हैं। इन केसेस ऑफ व्हाट, इन केसेस ऑफ
मिथाइल ऑरेंज। सर सिंपल ट्रिक है मिथाइल ऑरेंज को याद रखने की, जहां पर आप क्या बोलते हैं, माई एप्पल इज रेड एंड बनाना इज येलो। जहां पर आप क्या बोलते हैं, माई का मतलब होता है मिथाइल ऑरेंज, एप्पल का मतलब होता है एसिड। मिथाइल ऑरेंज में एसिड का कलर हमेशा कैसा होता है, रेड कलर होता है। बनाना का मतलब होता है बेसिस, बेसिस का कलर मिथाइल ऑरेंज में कैसा होता है, येलो कलर होता है। इसी के साथ हम खत्म करता है आज की क्लास को। यहां तक हमने जो पढ़ा दैट वाज ऑल अबाउट द एसिड and its properties, bases and its properties, and how does this acid and base will be calculated and evacuated with the help of indicators। हमने ये चीज को समझा, ये चीज को जाना और ये चीज को परखा। एंड सर एट द लास्ट once again like, share and subscribe for more videos। I'll be coming again and again for you and doing my best to give you some of the best videos for you in the next class, in the further classes। Okay, thank you so much।